रसखान, रसखान की सवैये। कवि का नाम रसखान है और रसखान की सवैये दिया गया है इसमें कि धूरी भरे अति शोभित समझो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना में पग पैजनी बाजते फिर कछोटी वा छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब इसका हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है अर्थात दिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में कविवर रसखान ने बाल सौंदर्य का मनोहरी वर्णन किया है। व्याख्या ऐसे लिखेंगे। व्याख्या दिया गया है जैसे यहाँ देखिए आप, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना में पग फैजनी बाजती पीर कछोटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। वा छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटि। पैरों में यहाँ पे दिया गया है खेलत खात फिरे अंगना में पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। पग पैजनी उनको पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। दोबारा हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। रसखान कवि का नाम है। कवि ने लिखा है रसखान के सवैये के बारे में कुछ, उसमें दिया गया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना में पग पैजनी बाजती पीर कछोटी वा छवि को रसखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वही यहाँ पे व्याख्या किया है मैंने। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी भी सराहना की जाए जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले गया। यहाँ पे वही दिया गया है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और इसका संदर्भ लिखेंगे हम इस प्रकार। संदर्भ। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रसंग कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने बाल सौंदर्य का मनोहरी वर्णन करते हैं।